Hello, well wishers. God bless you all. I hope you all are doing well. Today's newspaper, I think yesterday, I think in the television, um, the education minister, central of the central government, announced for 10th class students, CBSE board exam will be cancelled. 12th class students exam will be postponed and they will be informed before 15 days kind of thing. So ये न्यूज़ आने के बाद my son was a little bit worried. He said, what about ICSE board? I said, wait, थोड़ा wait करो because CBSE board का भी declaration हुआ है. Then it again depends on the state boards what they are going to do, and it depends on the even if SSC boards. So wait for some time. And today he was restless. He was attending his farewell ceremony and virtual, but at the same time he was a little bit restless and constantly watching the TV news. I said, इतना तकलीफ क्यों हो रही तुम्हें? You have prepared you for your exam. मैं मानता हूँ बच्चे लोग कि आप लोग को 1-2 महीना लेट हो गया है और एक जो जोश रहता है बोर्ड एग्ज़ाम का वो धीरे धीरे घटने लगता है. सो हमारे टाइम में हम जब 11th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, आई मीन हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, हम बहुत ही एक्साइट हुआ करते थे. क्यों? Because we will leave the school and we'll step into the college. And college is हमारा intermediate होता था, intermediate in science, intermediate of arts and commerce, and then graduation 2 years हुआ करता था. So 11th class मतलब हम लोग almost 16-17 years के हो जाते थे और अपने आप को एडल्ट समझते थे हम लोग. So उस एक्साइटमेंट में हम जाते थे, हम डरते नहीं थे. मैंने काफ़ी लोगों को देखा हूँ बिकॉज हमारी प्रिपरेशन ऐसा हुआ करता था कि हम एग्ज़ाम को डरते नहीं थे. हमारे टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल थे और हमें प्रिपरेशन करते थे. उस टाइम में स्कूल 2 गांव के स्कूल के बीच में एंड 2 सेम डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स के बीच में आपस में हुआ करता था कंपटीशन कि कौन सा स्कूल अच्छा रिजल्ट लाएगा, कितने फर्स्ट क्लास लाएंगे, कितने परसेंटेज मार्क रखेगा, ये सब हुआ करता हमारे टाइम में. एंड उसी के हिसाब से हम लोगों को प्रिपरेशन मिलता था. एंड इवन इफ वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द स्कूल ए लॉट. लेकिन जब हमारा प्री टेस्ट हुआ करता था, टेस्ट हुआ करता था एंड फाइनल एग्ज़ाम हुआ करता था. फाइनल एग्ज़ाम में जब हम जाते थे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम जाते थे. तैयारी भी ऐसे ही करते थे, हम डरते नहीं थे बिकॉज इतनी तैयारी हमारी हो चुकी थी. मतलब सीनियर स्टूडेंट हमें हेल्प करते थे और जो कॉलेज जा चुके हैं वो हेल्प करते थे, प्लस आसपास के जो घर के आसपास लोग या टीचर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करता था. एक जोश रहता था कि हम बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद अच्छा रिजल्ट आएगा. एक एक्साइटमेंट होता था कि इस कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे, कोई साइंस में लेगा, कोई आर्ट्स में लेगा, कोई कॉमर्स में लेगा, एंड कोई बायोलॉजी लेगा, कोई स्टैटिस्टिक्स लेगा, कोई इकोनॉमिक्स लेगा, कोई आई मीन साइंस स्टूडेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे. इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे टाइम में इतना था नहीं, बहुत छोटे छोटे कॉलेज में रहा करता था. सो एक्साइटमेंट रहता था. वो एक्साइटमेंट शायद कल जो बच्चे लोग सुने होंगे, कुछ लोग खुश हुए होंगे, बट आई मीन खुश इसलिए हुए होंगे कि उनको एग्ज़ाम फेस नहीं करना पड़ा है और इसलिए कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है 1 साल. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र एंड मुंबई. मेरा जो लड़का है आदित्य, वो 1 दिन से स्कूल गया है, 1 दिन. एंड उनका स्कूल बोला कि नहीं आप अपने बच्चों को कैसे भी भेजिए. सो ये नहीं जा रहा था, बोलता है पापा मैं 1-2 दिन के बाद जाऊँगा. मैं बोला बेटा 1 मिनट, आज कैसे भी तुम जाना बिकॉज आज स्कूल ओपन हो रहा है. देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्कूल दैट you the students will attend, so please go. और वो 1 ही दिन गया. उसके दूसरे दिन फिर बोला गया कि नहीं आप आई मीन we have
they have got an instruction that again the virtual class will be, I mean online classes will be there. एक दिन सर, एक साल में एक दिन वो स्कूल गया है, वो जो स्कूल ना जाना, वो जो एक फीलिंग होता है टीचर के सामने बैठना, प्रिपरेशन करना, वो चीज़ नहीं रहा। तो वो बच्चे लोग खुश होंगे, चलो ठीक है। मैंने 3-4 महीने से पहले मेरा जो लड़का है और उसके जो फ्रेंड्स हैं उनसे कहा करता था कि 3 चीज़ करना, 3 या 4 चीज़, अच्छी तरह से सोना, फिर उठना, फिर अच्छी तरह से खाना, फिर अच्छी तरह से खेलना और फिर अच्छी तरह से पढ़ाई करना। 4 चीज़ एक साइकिल के जैसे करना, एक दूसरे को आपको हेल्प करेगा। खेलोगे, माइंड फ्रेश होगा, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओगे, ठीक है। सोओगे 7 to 8 आवर्स, आपकी पूरी की पूरी माइंड कूल रहेगा पढ़ाई करने के लिए। खाना अच्छी तरह से खाना रहेगा। ये 4 चीज़, खाना, सोना, खेलना और पढ़ना, इसको रोटेशन करते जाओ, यू विल डू एक्सलेंट। और दिमाग से डर निकाल दो, बिकॉज जिस सब्जेक्ट को आप डरोगे ना, उस सब्जेक्ट आपको डरा देगा। और खासकर डर रहता है मैथमेटिक्स में। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं अपर प्राइमरी और मिडिल इंग्लिश तक मेरा मैथमेटिक्स की कमज़ोरी थी, बट मेरे मामा हुआ करते थे, वो कहते थे कि अगर तुम डर गए गणित को तो गणित तुमको डरा देगा। एंड 8th क्लास के बाद 8th, 9th, 10th, 11th को मैंने ए से प्रोग्रेस किया, मेरा ऐसे गया सीधा मैथमेटिक्स का स्कोर, आई मीन 93 दैट टाइम। सो मैं उनके कहा करता था, डरो मत किसी सब्जेक्ट को, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किए हो। कुछ जो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको दुख होता होगा, क्योंकि बट बोर्ड हैज़ kept a condition that they can if they don't get the mark properly and they're not happy with their marks, they can apply, and when the situation will be good they can appear in an exam, but तब तक एक एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। मेरा आप लोगों को, बच्चे लोगों को यही एक एडवाइस है कि स्कूल में जो फंडामेंटल्स तुमने पढ़ा है वो सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। अगर तुमने एक छोटी सी फंडामेंटल, इवन इफ इट इज न्यूटन्स 3rd लॉ का फंडामेंटल क्लियर है, सारी जिंदगी के लिए वो फंडामेंटल क्लियर होगा। सो बच्चे लोग निराश मत होना। 10th के बाद वो जो 12th होता है ना, वो 12th के मार्क्स, 12th के जो एफर्ट्स, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप स्टेप इन करते हो ग्रेजुएशन को, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आई मीन ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी है, कुछ भी। +2 जो है वो बहुत मायने रखता है। सो अगर आप सोचते हो, थोड़ा दुख होता है कि 10th का एग्ज़ाम आप दे नहीं पाए, कुछ लोग तो देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, दिल छोड़ा मत करना। इसलिए मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि अगर इवन इफ यू आर 10% फंडामेंटली करेक्ट इन सर्टन सब्जेक्ट्स, दैट फंडामेंटल को आप अपने पास ऐसे ही रखना, सारी ज़िंदगी आपको काम में आएगा। कॉलेज में +2 में काम में आएगा, कॉलेज में काम में आएगा, बियॉन्ड कॉलेज इवन इफ यू डू ए मास्टर्स और इन MBA, सब जगह वो काम में आएगा। सो जितना फंडामेंटल आपने स्कूल में सीखा है ना, उस फंडामेंटल को रख देना हमेशा के लिए। डोंट वरी। जैसे मैं शायद लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारे कंट्रोल में कुछ होता नहीं है, ऊपर वाला बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ऊपर वाला जो लिखा है। एंड आई वुड एडवाइस यू, you have to lean to the flow of the Lord. अगर उन्होंने ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है इस वक्त, शायद फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होगा, ये सोच कर चलना आप, बिकॉज ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। जिस भगवान को आप लोग मानते हो, उस भगवान कभी आपकी बुराई नहीं चाहेगा। इस हालात में अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, मेरी एक बात याद रखना, आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके फ्यूचर में, कुछ ना कुछ, ये जान लेना। और जो मैंने फंडामेंटल की बात की,
उस फंडामेंटल को, इवन इफ इज 10%, 20%, 30%, 40%, 100% फंडामेंटल तो किसी का भी नहीं होता है, ठीक है, क्लियर नहीं होता है. सो जितना भी फंडामेंटली इफ यू आर क्लियर फॉर 10, 20, 30, 40, 50%, वो दिमाग रखना हमेशा आपको काम में आएगा. डोंट लूज योर हार्ट. जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ अभी हो रहा है अच्छाई के लिए होता होगा, सो आप देखना, you will enjoy your college life, plus 2 life, even in graduation life, post graduation life, or even in the future. Okay? So don't lose your heart because of the decision कुछ भी आए. I mean our civil service officers or IS officers and or even the ministers of every state, they are trying what they can do better because they also understand. उनको अच्छी तरह से फिक्र है, सारे लोगों को फिक्र है, जैसे हमारे पेरेंट्स को हम लोगों को फिक्र है, हमारे जो शासन करते हैं हमारा देश को, सभी को फिक्र है, मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर से सभी को फिक्र है, और बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी फिक्र है. सो यही मैं कहूँगा कि डोंट लूज योर हार्ट बिकॉज आगे बहुत बड़ी लाइफ है. आई मीन आई हैव टेकन हंड्रेड्स ऑफ नॉट हंड्रेड्स, आई मीन मोर देन 500 इंटरव्यू इन माई लाइफ. सो मैं कभी कभी देखता हूँ कि बहुत ही एक्सलेंट करियर रिकॉर्ड्स वाले आते हैं, अगर फंडामेंटल उनको कुछ पूछो अटक जाते हैं. एट द सेम टाइम द स्मार्ट स्टूडेंट्स फंडामेंटल जो स्ट्रांग रहते हैं ना, वो उस सवाल का जवाब दे पाते हैं. सो कभी दिल छोटा मत करना, और बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन इफ देयर विल बी एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. दिल पूरा आए में, दिमाग को पूरा शांत रखना. जैसे मैंने कहा कि यू नो खाना पीना, खेलना, सोना और पढ़ना, 4 चीज़ को रोटेशन करके चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो.